लड़का इन्हीं जानवरों के बीच रहता था। इसके माता पिता नहीं थे, लेकिन वह अनाथ बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इसका परिवार भेड़िया समाज था। भेड़ियों का मुखिया, जिसका नाम अकेला था, एक नेक और रहमदिल नेता था जो हमेशा सत्य की राह पर चलता था। मोगली की देखभाल यह भेड़िया करती थी, जो उसे अपने बेटे की तरह पाल रही थी। धीरे धीरे पतझड़ का मौसम आ गया और सभी नदियों का पानी सूख गया। तभी एक जानवर को पानी दिखाई देता है और वह चिल्लाकर सभी जानवरों को बताता है। धीरे धीरे वहाँ बहुत सारे जानवर पानी पीने आते हैं। उन्हीं के बीच एक इंसानी बच्चा भी था। सभी जानवर इंसानी बच्चे को देखकर हैरान थे। वहाँ हर प्रकार के जानवर थे और मोगली का पानी पीने का अंदाज जानवरों से अलग था। वह एक कटोरे में पानी पी रहा था। तभी आसमान में पक्षी चहचहाने लगते हैं। भेड़ियों का मुखिया मोगली से कहता है कि वह उसके पीछे छिप जाए और वहाँ से हिलने से मना करता है। तभी वहाँ एक बाघ आता है जिसे शेर खान के नाम से जाना जाता था। सभी जानवर शेर खान से डरते थे। शेर खान को इंसानी बच्चे की महक आ चुकी थी। शेर खान कहता है, जंगली जानवरों के बीच इंसानी महक कैसे आ रही है? भेड़ियों का सरदार कहता है, मोगली हमारी टोली का हिस्सा है। शेर खान कहता है, तुम सब नहीं जानते इंसान कैसे होते हैं। तुम सब नियम का पालन नहीं कर रहे हो। लेकिन सभी भेड़िए शेर खान को ललकारने लगते हैं। अब शेर खान ने मोगली को देख लिया था और कहता है, अच्छा तो भेड़ियों ने इंसानी पिल्ले को टोली में शामिल कर लिया है, तुम्हें जरा भी डर नहीं है? भेड़ियों का सरदार कहता है, मोगली हमारे परिवार का हिस्सा है। शेर खान कहता है, जंगल के नियमों का पालन करो और इस पिल्ले को मुझे सौंप दो। तभी मोगली की भेड़िया माँ कहती है, तू एक कायर और बिन पैंदी का लौटा है, यहाँ से चला जा, इसी में तेरी भलाई है। शेर खान कहता है, जंगल के राजा से इस तरह बात नहीं की जाती। मैं नियमों के घेरे में बंधा हुआ हूँ, वरना तुम सबको अकेले ही फाड़ सकता हूँ। भेड़ियों का सरदार कहता है, शेर खान बोलने और करने में बहुत अंतर होता है। भलाई इसी में है कि पानी पी और यहाँ से निकल जा। शेर खान गुस्से से कहता है, मेरी एक बात याद रखना, फिर से मौसम बदलेंगे और बरसात आएगी, एक पिल्ले के पीछे कई भेड़ियों की जान जाएगी। इतना कहकर शेर खान वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और एक दिन जंगल में बरसात होती है, जिससे सभी भेड़िए बहुत डर जाते हैं और मोगली को जंगल से भगाने की बात करने लगते हैं। तभी मोगली उन भेड़ियों के पास जाता है और कहता है, मैं इस जंगल से चला जाऊंगा। भेड़िया माँ कहती है, नहीं मोगली, तुम कहीं नहीं जाओगे। लेकिन बाकी के भेड़िए मोगली को यहाँ से भगाने को बोल रहे थे। तभी बगीरा वहाँ आता है और कहता है, मोगली सही कह रहा है, हम सबकी और मोगली की भलाई इसी में है कि मोगली यहाँ से चला जाए। मैं मोगली को लेकर जाऊंगा। पर भेड़िया माँ कहती है, मोगली को बगीरा इंसानों की बस्ती में छोड़ने जा रहा था, क्योंकि शेर खान मोगली का शिकार करना चाहता था। मोगली कहता है, बगीरा, मैं इंसानों के साथ नहीं रह पाऊंगा, मैं तो जानवरों के साथ रहा हूँ और यही मेरा घर है। तभी बगीरा को शेर खान की आहट महसूस होती है। बगीरा मोगली को नीचे बैठने को कहता है। उसी वक्त शेर खान मोगली पर हमला करता है, लेकिन बगीरा लपक कर शेर खान को पकड़ लेता है। बगीरा शेर खान का मुकाबला कर रहा था, जबकि मोगली घाटी की तरफ भाग रहा था, मगर शेर खान बगीरा को मार गिराता है और मोगली की तरफ भागता है। मोगली जी जान लगाकर भाग रहा था। शेर खान मोगली को पकड़ने ही वाला था कि तभी भैंसों की भगदड़ में फंस जाता है और मोगली उछलकर गड्ढे में कूद जाता है। यहाँ बहुत सारी भैंसों की भगदड़ शुरू हो जाती है। मोगली घबराकर भागने लगता है और शेर खान ऊपर से मोगली को ढूंढने की कोशिश करता है। भैंसों की भगदड़ में मोगली कहीं नजर नहीं आ रहा था। अचानक शेर खान मोगली को देख लेता है, लेकिन मोगली तेजी से एक भैंस के सींग को पकड़कर उस पर सवार हो जाता है। आज भैंसों की भगदड़ ने मोगली को बचा लिया था। शेर खान गुस्से से लाल हो गया था। इसके बाद शेर खान भेड़ियों की टोली में पहुंचता है। सभी भेड़िए शेर खान को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि शेर खान का पूरे जंगल पर दबदबा था। वह भेड़ियों के सरदार के पास जाता है और नीचे बैठ जाता है। शेर खान कहता है, मैंने उस दिन कहा था कि इंसानी पिल्ले को मेरे हवाले कर। यह बड़ा बंदर अपनी गुफा से बाहर निकल गया था, जिसे देखकर सभी घबरा गए थे। इस बड़े बंदर की पूरी सेना थी, जो इमारतों पर लटक कर मोगली के पास जा रही थी। मोगली बहुत डरा हुआ था। तभी बंदर उसके सामने आता है और कहता है, कहाँ भागेगा इंसान की औलाद? मोगली कहता है, मैं भेड़ियों के सरदार अकेला के पास जाऊंगा। बंदर कहता है, पूरे जंगल को पता है कि शेर खान ने अकेला को मार दिया है, तुझे बगीरा और भालू ने नहीं बताया क्या? मोगली यह सुनकर घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। बाहर बंदरों की फौज से बगीरा और भालू लड़ रहे थे। एक इंसान के बच्चे को बचाने के चक्कर में भेड़िया समाज और भालू बगीरा अपना कर्तव्य निभा रहे थे। भालू गुस्से से एक दहाड़ लगाता है, जिससे बंदर डर जाते हैं, लेकिन उसकी दहाड़ में वो दम नहीं था, जिस वजह से बंदरों का झुंड भालू पर टूट पड़ता है। इस बीच बड़ा बंदर मोगली को ढूंढ रहा था। मोगली छुपकर उसे देख रहा था। तभी वो मोगली को देख लेता है। मोगली भागने लगता है और बंदर मंदिर को तोड़ता हुआ उसके पीछे बढ़ता है। मोगली भागता हुआ मंदिर से बाहर छलांग लगा देता है। बंदर भी मंदिर को तोड़ता हुआ बाहर निकलता है, लेकिन तभी पूरा मंदिर ढहने लगता है। मंदिर गिरते ही बंदर भी मारा जाता है। मंदिर गिरता देख बगीरा और भालू को लगता है कि मोगली भी दबकर मारा गया। सभी बंदर मंदिर के पत्थरों को हटाने लगते हैं ताकि अपने राजा को बाहर निकाल सके। भालू और बगीरा बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी मोगली की आवाज सुनाई पड़ती